बेइज्जती कर दिया है राहुल गांधी ने, हमारी बेइज्जती की है। किसानों की बेइज्जती तो जब किसान बिल लाए गए, 3 बिल लाए गए, तब किसानों के साथ अत्याचार किया गया। 13 महीना किसान सड़कों पर बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए। उसमें भाजपा के एक मंत्री का बेटा जो है किसानों के ऊपर गाड़ियों से रौंद रहा था, तब किसानों की बेइज्जती हुई है। आज कहाँ किसान आ गया भाई? आज किसान का कोई मुद्दा ही नहीं है, किसान की बात सुनी ही नहीं। तो सांसद भवन से तो सांसदन का निकाल सकता है, इतना बड़ा उनका घमंड है, तो यहाँ से तो कुछ कह सकता है और 141 सांसदों को आपने निलंबित कर दिया। ये कहाँ का संवैधानिक तरीका है? अब तक के इतिहास में जब से भारत आजाद हुआ है, कहाँ पर कितने लोगों को निलंबित किया गया है? देखना चाहेंगे। यहाँ मोदी के नाम से कोई भी जीत सकता है। अच्छा, हाँ, जीत जाएगा। भैया हमारे किसानों को बेइज्जती कर दिया है राहुल गांधी ने, हमारी बेइज्जती की है। किसानों की बेइज्जती तो जब किसान बिल लाए गए, 3 बिल लाए गए, तब किसानों के साथ अत्याचार किया गया। 13 महीना किसान सड़कों पर बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए। उसमें भाजपा के एक मंत्री का बेटा जो है किसानों के ऊपर गाड़ियों से रौंद रहा था, तब किसानों की बेइज्जती हुई है। आज कहाँ किसान आ गया भाई? आज किसान का कोई मुद्दा ही नहीं है, किसान की बात सुनी ही नहीं। कि 141 सांसदों को जिस तरीके से थोक भाव में निलंबित किया गया है, यह कोई लोकतंत्र का वो है? क्या सवाल था? सवाल तो यही था कि संसद में कैसे लोग आए, जिनके परमिशन से, जिन्होंने पास बनवाया, उस सांसद को आप उस सांसद से क्या पूछताछ की? अगर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री संसद में आके, अगर संसद चल रही है, जो हमारे देश की परंपरा है, संसदीय परंपरा है कि अगर सदन चल रहा है तो उसके बाहर कोई स्टेटमेंट ना दिया जाए। लेकिन बाहर तो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, के अंदर भी, लेकिन परिसर में भी घुसने नहीं दे रहे। नहीं तो भाई तानाशाही है ना, इसी को तो लोकतंत्र की हत्या है, यही तो है। अगर संसद के परिसर में सांसद अगर जो है संसद के परिसर में नहीं जा पाएंगे तो 10-10 लाख 15-15 लाख वोटरों के वो जो है नुमाइंदे जा रही है। किसान की बात तो किसानों ने अपना जो है धरना दिया, प्रदर्शन किया। किसान 750 किसान बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हो गए। 13 महीने संसद मतलब धरना दिए, तब किसानों की बात नहीं सुनी गई। आज खाली एक मिमिक्री से जो है किसान आहत हो गया है। ये तो एक मतलब मजाक है देश के बात। हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी लिखती हैं, पोस्ट करती हैं कि ये सब करना बहुत ही आपत्तिजनक है, ये गलत है। जिस तरीके से सांसद होके वो वीडियो बना रहे हैं, सांसद होके वो मिमिक्री कर रहे हैं, ये कहाँ तक देखा जाए? सांसद प्रधानमंत्री की, किस प्रधानमंत्री की मिमिक्री नहीं हुई? किस प्रधानमंत्री का कार्टून नहीं बनाया गया? अब तक के इतिहास में जब से भारत आजाद हुआ है, सभी प्रधानमंत्रियों के कार्टून बनाए गए हैं। तमाम मुख्यमंत्रियों के कार्टून बनाए जाते हैं, प्रधानमंत्री के कार्टून बनाए गए हैं, राष्ट्रपति के कार्टून बनाए गए हैं, सबके जो भी सेलिब्रिटी है उसके कार्टून भी बनाए गए हैं, उसकी मिमिक्री भी हुई है। ये अपराध तो अभी हमको नहीं था, अभी तक तो नहीं अपराध लगता था, आज हो सकता है कि इनके उसमें अपराध हो गया हो। और अगर कहीं पर कोई मिमिक्री कर रहा है और अगर वो है तो उसमें जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अब इसको आके मतलब अपना गुनाह जो है छिपाने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। 141 सांसदों को निलंबित किया गया है। आज ये थोक भाव में निलंबन हुआ है। अगर इस तरीके की हरकत करेंगे तो उसको छिपाने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बहाना ढूंढेंगे ही। अब मिमिक्री ही सबसे बड़ा, जहाँ पर 2:30 बजे रात को लड़की को जला दिया जाता है, लाश को जला दिया जाता है, जो हिंदू रीति रिवाज के बिल्कुल खिलाफ है। सूरज डूबने के बाद में किसी भी को अग्नि नहीं दी जाती है, लेकिन उसको भी कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो इनका कौल फेल है। हाँ, इसमें कोई वो दिक्कत। क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ कहना चाह रहे थे? हम कहा कुछ नहीं चाहिए, हम खाली कहा चाहिए कि इस सरकार में काम का मूल्यांकन बिल्कुल नहीं है। अरे काम तो इतना कर दिया, बोले 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया। 3 रुपए का काम 13,000 में ये करते हैं, ये जान लो। 3 रुपए का काम 13,000 में करते हैं। तो काम का मूल्यांकन ये बिल्कुल नहीं जानते। अमेठी में किसे देखना चाहते हैं? अमेठी में राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी इसलिए कि राहुल गांधी के पास 2 बार सांसद रहे, अब तक मकान 3 बार रहे, अब तक उनके पास मकान नहीं है। ये एक बार किसी तरीके से जीती और बिल्डिंग बना के खरीद लिया बंगला यहाँ पे।
वो तो कह रहे वाई नॉट जाए की बार फिर राहुल गांधी। उनके कहने से क्या होगा कि वो तो कहते कोई न रह जाए, वो तो कहा कि क्यों न रह जाए, धूल चटवा देंगे राहुल अरे गांधी 24 में। जो सांसद भवन से सब सांसदन का निकाल सकत है, इतना बड़ा उनके घमंडा है, तो यहाँ से तो कुछ कह सकता है ना। जिसको उल्टे सीधा कुत्ता जैसे भौंकना शुरू करता है तो ऐसे दौड़ा ले जाता है, लोग देखा करते हैं। यानी कि फिर 24 में मोदी सरकार, मोदी सरकार ईवीएम के भरोसे आ जाए, बाकी जनता के द्वारा नहीं आएंगे। बोल रहे कि जिस तरीके से 3 राजधानी है कांग्रेस ने, वहाँ पे ईवीएम का सवाल उठा रहे, लेकिन तेलंगाना में क्या हुआ है? तेलंगाना में ईवीएम का खेल नहीं हुआ। ऐसा है कुछ बचावे तई, चोरी करे तई, अगर चोर हो पक्के तो सबसे पहले सेंध अपने घरे काट लियो, तो एक जगह सेंध काट के सब जगह सेंध कटवा दियो, वहाँ हाल है वो काबा है। चोरों को बचाने के लिए चोरी हमने नहीं की, तो अपन घर पहले काट डालो, सेंध सब निकाल ले जाओ, सामान इधर उधर कर ले जाओ, और उसके बाद FIR करे तो पहुंच जाओगे जो है, देखो हमारे यहाँ नहीं रहा। तो जो पक्का चोर है वो एक ही छोड़ दे। राहुल गांधी पक्का है कि अमेठी में? राहुल गांधी तो यहाँ पक्का। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आम जनता से ही जानेंगे कि इस बार अमेठी में राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? भाई राहुल गांधी। राहुल गांधी। आप किसे देखना चाहेंगे? राहुल गांधी। आप किसे? राहुल गांधी। आप भाई किसे देखना चाहेंगे? यहाँ मोदी के नाम से कोई भी जीत सकता है। अच्छा, हाँ, जीत अरे जाएगा भैया मोदी के नाम से कोई भी जीत सकता है। चलेगा, सही बात है भाई, इधर आइए, इधर कोई भी जीत सकता है। लीजिए। मोदी के नाम पर भाई जीत सकत है, उनके अपन थिंकिंग है, अपन सोच है, सबका सोच अलग अलग है। कोई भी जीतेगा, कुत्ता खड़ा होगा जीत जाएगा। इस बार अपने सांड को खड़ा करेंगे, सांड को मैंने सांड पाल रखा है, उसको खड़ा करेंगे, मोदी भी जीत जाएगा। हाँ, वो भी जीतेगा। सार भी जीत सकता है। हाँ, जीतेगा। दोस्त उसका है। हाँ। दोस्त उसका है। हाँ, बताइए। हमारा आपका दोस्त है। वही सांड खेती करते थे, हमने आपने ट्रैक्टर देख लिया, मशीन देख लिया, उनके तरफ देखना नहीं चाहते हैं। उनकी बर्बादी कौन किया? हमने आपने किया है। और उसके बाद आरोप लगाओगे इनका उनका। आप तो हिंदुज्म की लाभी से ही तो उसको जिताए हैं बीजेपी को। और यही तो गोवंश, यही पे दीवालों पे लिखा होता था, जय गुरुदेव वाले लिखते थे कि गौ हत्या बंद हो, अब न जाने कहाँ चले गए।